कमर के ऑपरेशन से पहले डॉक्टर साहब से कौन से सवालात पूछने चाहिए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको शैटका की तकलीफ है या कमर के कोई और मसाइल हैं और उनको सर्जरी कहा गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉइंट बाय पॉइंट तमाम सवाल डिस्कस करूंगा जो बीइंग अ पेशेंट आप लोगों को पूछने चाहिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि बेस्ट पॉसिबल सर्जिकल अप्रोच डॉक्टर साहब के ख्याल में आपके लिए कौन सी है। क्योंकि पेशेंट जो होता है ना वो एक माइंडसेट बना के आया होता है। आप भी अक्सर जब जाते हैं मेरे तो एक माइंड बना होता है कि मैं तो यही ऑपरेशन कराना है। आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होता है कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच कौन सी है और उसकी आउटकम्स क्या है, क्यों वो आपको वो अप्रोच रिकमेंड कर रहे हैं। ये सवाल ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये स्पाइन सर्जरी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई फोड़े फिंसी का ऑपरेशन नहीं है कि फोड़ा निकाल दिया और ठीक हो गया। इसमें हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके आगे इलाज आपके लिए प्लान करना होता है। तो अपने डॉक्टर की बात आप सुने और उनसे डिस्कस कीजिए कि इस पे आउटकम्स क्या हैं। दूसरा सवाल इस पे ये है कि कितनी जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे। मोबिलाइज करने का मतलब ये कि बेड से निकाल के कितनी जल्दी उठाएंगे। मेरा जो पेशेंट होता है उसको मैं 6 घंटे बाद कहता हूँ कि उठ के चलो। उससे ये होता है कि पेशेंट की लेग्स में सर्कुलेशन बेहतर होती है, पेशेंट की और चीजें बेहतर होती हैं और मैं उन्हें चलना फिरना अलाउ कर देता हूँ। तो 6 घंटे तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जो होता है बेड रेस्ट प्रोलॉन्ग होता है। तीसरा सवाल जो कि आपने पूछना है वो ये कि ऑपरेशन के बाद किस सरफेस पे लेटना है। मतलब ये कि क्या चारपाई पे लेटना है, जमीन पे लेटना है, गद्दे पे लेटना है। चौथा सवाल इस पे ये कि पट्टी किस तरह चेंज करनी है, पट्टी चेंज करने का तरीका, क्योंकि जब आप घर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये करना होगा। पांचवा सवाल इस पे ये कि केयर क्या है। सवाल जो आपने अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है वो आपने ये पूछना है कि दवाइयाँ कितना अर्से चलेंगी, कौन सी दवाइयाँ चलेंगी। उसके बाद एक सवाल और ये आपने पूछना है जो कि बहुत जरूरी है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कितना होगा, क्योंकि एक्सपेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं कि उन्हें ऑपरेशन के फौरन बाद हम 6 घंटे के बाद कहते हैं कि आप घर जा सकते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है। तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी करती हैं। एक सवाल जो आपने और इस पे पूछना है वो ये कि इसके बाद एक्सपेक्टेड रिकवरी टाइम कितना है। रिकवरी टाइम का मतलब ये कि एक तो ये कि स्ट्रेच आउट कितना अरसे बाद होंगे, दूसरा इस पे ये कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो कितने अरसे बाद ठीक होंगे। जैसे लेग की पेन जो होती है वो मरीजों में ऑपरेशन के फौरन बाद बेहतरी आ जाती है और 80 to 90% फौरन बेहतरी आती है। 10 to 20% ओवर नेक्स्ट 2 वीक्स बेहतरी आती है। मतलब 100% तो पेशेंट चला जाता है लेग पेन के हवाले से। लेकिन जो नमनेस होती है, कुछ लोगों में फुट ड्रॉप ऑलरेडी हुआ होता है, कुछ लोगों में पेशाब पखाने का कंट्रोल लॉस हुआ होता है, तो ये चीजें जो है इनको रिकवर होते होते टाइम लगता है और ये चीजें आपने अपने डॉक्टर साहब से पूछनी है। जब ये सारी चीजें आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आपने अपने डॉक्टर साहब को बताना है कि आपको अगर कोई एलर्जी हो, आप अगर कोई दवाई बाकायदगी से खा रहे हो, शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी सर्जरी को इस पर प्लान करती हैं। एक और चीज जो कि आपने अपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करनी है, अगर वो आपको इम्प्लांट रिकमेंड करते हैं तो इम्प्लांट किस तरह का डाल रहे हैं, क्या वो लोकल इम्प्लांट है या इम्पोर्टेड इम्प्लांट है, कितनी उसकी लाइफ है, और इम्प्लांट डलवाने के बाद क्या बेड रेस्ट की जरूरत है या नहीं, ये पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी करती हैं। और जो लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उन लोगों को एक चीज डेफिनेटली पूछनी होगी, वो ये कि ये जो आप ऑपरेट करा रहे हैं, जैसे डिस्क ऑपरेट करा रहे हैं, तो क्या इसकी रिकरेंस तो नहीं हो सकती, मतलब दोबारा वापस तो नहीं आ सकती, और अगर रिकरेंस हो सकती है तो उसको रोकते कैसे हैं। जैसे मैंने इस पे एक टेक्निक जो थी स्टडी की थी और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये चीजें आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी है। ये मोटे मोटे कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, स्पेशली उन मरीजों को जो sciatica के लिए ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं। आपको मजीद कोई सवाल आते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट बैक टू यू। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूँ और अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर पे और IMC हॉस्पिटल DHA फेज 5 लाहौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ।